ट्रू कॉलर एक ऐसी एप्लीकेशन जिसकी चर्चा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री इंडिया में होती है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ट्रू कॉलर के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल यूजर्स इंडिया से है और इसके रेवेन्यू का काफ़ी बड़ा हिस्सा भी इंडिया से आता है। स्पैम कॉल से परेशान होने वाले देशों की लिस्ट में इंडिया का नंबर चौथा है। हम इंडियंस को जो स्पैम कॉल आते हैं उसमें 94% स्पैम कॉल सेल्स के रहते हैं, 3% कॉल्स फाइनेंशियल सर्विसेज के रहते हैं और जो बचे 3% कॉल्स है वो स्कैमर्स के कॉल होते हैं। इन सब कंडीशंस में हम इंडियंस के लिए एक ऐसी ऐप का होना काफ़ी ज़रूरी है जो हमें ये बता सके कि हमारे मोबाइल पर जो कॉल आ रहा है वो कहीं किसी स्कैमर्स का तो नहीं। और इन सभी के बीच में हमारी सबसे पहली पसंद बनता है ट्रू कॉलर। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद लाड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाड शो। ट्रू कॉलर हम सबके बीच में भले ही पॉपुलर हो, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ट्रू कॉलर पर यूज़र्स की प्राइवेसी वॉल्यूशन के एलिगेशंस भी लगते आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में स्वीडन की सिर्फ 10 साल पुरानी इस कंपनी ने आज वर्ल्ड की नंबर 1 कॉलर आईडी ऐप बन चुकी है। और आज की वीडियो में हम ट्रू कॉलर की सक्सेस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। कैसे ये छोटी सी कंपनी शुरू हुई, किस मॉडल पर इन्होंने काम किया और कैसे इतने कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव किया। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के एंड में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रू कॉलर की शुरुआत होती है 2009 में स्वीडन के स्टॉकहोम से। इंजीनियरिंग कर रहे दो स्टूडेंट एलन ममेदी और नामी, जो ऑलरेडी 2 स्टार्टअप पर काम कर चुके थे, लेकिन वहां पर इन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। इन्होंने अपने तीसरे स्टार्टअप के रूप में एक एम्प्लॉय रिव्यू वेबसाइट बनाई। लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद से ही इनको काफ़ी अननोन नंबर से फ़ोन आने लगे और उन्हीं अननोन नंबर की पहचान के लिए इनके दिमाग में कॉलर आईडी ऐप बनाने का ख्याल आया। सबसे पहले इन्होंने ऐप जो थी सिर्फ ब्लैकबेरी के लिए बनाई थी, लेकिन 2012 आते आते इस एप्लीकेशन के 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके थे। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल भले ही नहीं बन पा रहा था, लेकिन इस बीच में मिडिल ईस्ट और खासकर इंडिया में इसके यूजर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। इसी को देखते ही दोनों ने ट्रू सॉफ्टवेयर स्कैंडिनेविया नाम की एक कंपनी बनाई और मार्केटिंग शुरू करी। और देखते देखते 8 अक्टूबर 2021 को नैस्डैक स्टॉकहोम में ट्रू कॉलर अपना सबसे पहला आईपीओ लाने में भी सफल रहा। और आज की तारीख में ट्रू कॉलर के 30 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स भी मौजूद है। ट्रू कॉलर की अर्निंग का 70% हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है और उसके बाद नंबर आता है सब्सक्रिप्शन का, जो उनकी अर्निंग का 17% है। बाकी का 13% की जो अर्निंग है वो डिफरेंट वेरिएबल सोर्सेस के थ्रू आती है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रू कॉलर का डेटाबेस काफ़ी तगड़ा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ट्रू कॉलर अपना डेटाबेस क्रिएट करता कैसे है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ट्रू कॉलर बेसिकली 3 मेजर सोर्सेज के थ्रू अपना डेटाबेस क्रिएट करता है। सबसे पहला सोर्स है एप्लीकेशन डाउनलोड। जब भी आप ट्रू कॉलर को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उसे एक्टिव करने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होता है, जिससे एप्लीकेशन ये ट्रिक कर पाए कि इस नंबर पे कौन कौन से कॉल्स आ रहे हैं। तो जब भी आप आपका नंबर रजिस्टर्ड करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कॉलर के डेटाबेस में सेव हो जाता है। बात करते हैं सेकंड सोर्स की, जो है फ़ोन बुक। देखिए, दुनिया आज भले ही कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन आज भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर फ़ोन बुक का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रांस, यूके, आयरलैंड, यहाँ पर अभी भी फ़ोन बुक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कभी ट्रू कॉलर इन फ़ोन बुक का इस्तेमाल करके भी अपना डेटाबेस क्रिएट करता है। और सबसे आखिरी सोर्स होता है अदर्स एप्लीकेशन डाउनलोड। देखिए, गूगल पर आप आपके नीड के अकॉर्डिंग कई सारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप बस टाइप कीजिए और आपके सामने सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन कई बार एक्साइटमेंट में हम बिना टर्म्स कंडीशन को जाने बिना नेक्स्ट पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ट्रू कॉलर का इन्हीं एप्लीकेशन के साथ टाई अप होता है और ये एप्लीकेशन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू कॉलर को सोल्ड आउट कर देती है। ट्रू कॉलर जब ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हुआ भी नहीं था, लेकिन उसके पहले से ही साल 2012 से लोगों ने इसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना शुरू कर दिया था। उस समय ट्रू कॉलर के वर्ल्ड वाइड सिर्फ 10 लाख डाउनलोड थे। लेकिन लास्ट ईयर की ट्रू कॉलर की फाइनेंशियल रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इंडिया में ट्रू कॉलर के एक्टिव यूज़र 20 करोड़ से ज़्यादा है और लास्ट ईयर कंपनी की सेल्स 130% से ज़्यादा ग्रो की है। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है, लेकिन टैक्स देने में ये कंपनी उतना ही पीछे है।
नेस्डेक स्टॉकहोम में फाइलिंग के समय इन्होंने अपना रेवेन्यू 8.30 लाख करोड़ बताया था, जिसमें से इंडिया में इनका रेवेन्यू 578 करोड़ रुपए था, जो इनकी टोटल अर्निंग का रफली अराउंड 70% था। लेकिन सेम रेवेन्यू को इन्होंने सेम ईयर्स में इंडियन इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ 151 करोड़ रुपए ही शो करा। इसके चलते अमेरिका के एक रिसर्च ग्रुप वायस राय ने यह तक कह दिया था कि ट्रू कॉलर इंडिया से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है, लेकिन टैक्स सबसे ज़्यादा स्वीडन में देती है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ट्रू कॉलर पर यूज़र के प्राइवेसी वायलेशन के एलिगेशंस हमेशा से लगते आ रहे हैं। देखिए, ट्रू कॉलर ऐप पर कॉलर आईडी फंक्शन के अलावा अगर आपको इस ऐप का कोई दूसरा फंक्शन यूज़ करना है तो आपको आपके फ़ोन बुक की परमिशन इन्हें देना ही होगी। चूँकि हमारे इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेके ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लॉ अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है और इसी का फ़ायदा ट्रू कॉलर अभी तक उठाते हुए आ रहा है। साथ ही साथ ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी भी काफ़ी बायस्ड है, जो यूरोपियन कंट्री के लिए अलग से बनी है और बाकी कंट्रीज़ के लिए अलग से बनी है। साल 2020 और 21 में बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रू कॉलर के अगेंस्ट एक जनहित याचिका भी दायर की थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची थी, लेकिन साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया। वीडियो के एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि ट्रू कॉलर मेरे नज़रिए से हमारे लिए काफ़ी उपयोगी ऐप है। ये हम पे डिपेंड करता है कि इसका स्मार्ट इस्तेमाल हम किस तरीके से करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अपना वैल्यूएबल कमेंट देना मुझे मत भूलिएगा।